राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो देखिए, करनाल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें मिल रही है कार्यक्रम से, वो आपको दिखा देते हैं। ब्राह्मणों की आन बान शान मेरे दादाजी, एक बार जोर से ताड़ी बजाइए। 1 2 3 4। हाँ। पंडित जी, आप सभी को इस बात की बहुत उत्सुकता है कि मंच पर जो एक से एक ऐसी विभूतियां हमारे प्रदेश और समाज विनोद जी, जिन पर हमें गर्व है, जिन्होंने हमें अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया है, वो यहाँ आते हैं तो आप सबकी उत्कंठा होती है उन्हें देखने की, उनका स्वागत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं आपको बता दूं कि हम सबके बीच यहाँ इस मंच पर हम सबके बहुत ही सम्मानित जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स साहब, पूर्व सांसद हिसार से, वो हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। उनकी जोरदार तालियों के साथ मिलकर तालियां बजाइए, सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए। विनोद शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे। यहाँ हम सबके बीच इस मासूम शर्मा जी, वो भी यहाँ हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैडम मेयर योगेश्वर दत्त जी, हमारे शान, इस देश का गौरव, योगेश्वर दत्त, जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल हासिल किया। तालियों की गूंज भी आपकी उसी हिसाब से आनी चाहिए। मैडम मेयर जी, जिले राम चोचरा जी करनाल से ही हम सबके बहुत ही सम्मानित विभूति हैं, वे भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके स्नेह को और आपके उपस्थिति को। बहन जी, जब कार्तिकेय का जन्मदिन था, ईश्वर शर्मा, उस दिन देखो, ये तो एक आपने बेटे के जन्मदिन पर कितने गरीब बच्चों को साइकिल दी थी। ताड़ियां बजाइए। गरीबों को साइकिल 1000 2000 साइकिल दी थी। मेरे याद है, मैं वहीं पर था। और विनोद शर्मा जी, आप तो जैसे हो जैसे भगवान परशुराम, बिल्कुल जय हो, ऐसे दिख रहे हैं विनोद शर्मा जी जैसे। 1 मिनट का टाइम दे दें बीच में, क्योंकि हम सबके बहुत ही सम्मानित, जिनकी छत्र छाया में, जिनके निर्देश पर और मार्गदर्शन में ये भव्य आयोजन भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का हुआ है, पंडित विनोद शर्मा जी, जिनका सम्मान करके हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। इस अवसर पर उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें यहाँ पगड़ी पहनाकर और उन्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए। और उस सम्मान में आपकी करतल ध्वनि की गूंज जब होगी तो हम सबका गौरव बढ़ेगा। देखिए, वो क्षण याद है हमारे को जिसमें पंडित विनोद शर्मा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक हरियाणा के लोगों के लिए, जिनके मन में स्नेह है, जिनकी भलाई के लिए वो लगातार पिछले 40 से 50 वर्षों से लगातार वो जनसेवा के संकल्प के साथ इस प्रदेश में और देश में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी होती कि ऐसे संस्कार जो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किए, उन्हीं संस्कारों से प्रेरणा लेकर उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे राज्यसभा सांसद, जो शालीनता के साथ, क्षमता के साथ, पूरी योग्यता के साथ और संकल्प के साथ प्रदेश के लोगों की और देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी का पगड़ी पहनाकर उनका वंदन अभिनंदन करें, जिनकी छत्र छाया में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे सर्व समाज के लोग, हमारे बिरादरी के अलग अलग बिरादरियों के लोग यहाँ आए हुए हैं, इस बात के लिए कि भगवान परशुराम का जीवन हम सब के लिए, एक एक भारतीय के लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शक है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा प्रकाश है जो हम सब के अंदर अन्याय से लड़ने की ताकत देता है, हमारे अंदर यह क्षमता पैदा करता है कि अगर हम सही दिशा में कुछ काम कार्य चल रहा है, उसमें कोई विघ्न डालता है, कोई बाधा पहुंचाता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और आज हम सबके हाथ में जो हथियार है, जो शस्त्र है, भगवान परशुराम के शस्त्र की पहचान और उनके व्यक्तित्व की पहचान उनके फरसे से है। आज हमारी पहचान हमारे वोट के साथ है, हमारे मत के साथ है। हमारे जब आप वोट डालने जाएं तो ये देखें कि विकास और विरासत की धारा जहां से, जिस माध्यम से और जिसके माध्यम से बह रही है, उसको आपका सहयोग चाहिए। अगले 5 साल नहीं, अगले 25 साल, अगले 50 साल, अगले 100 सालों तक ये धारा प्रवाहित होगी तो इस देश में एक बार फिर से पुरातन संस्कृति की, पुरातन विरासत की जड़ें मजबूत होंगी। ऐसे माननीय पंडित विनोद शर्मा जी का यहां पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन हुआ। जोरदार तालियों के साथ आप सबके वंदन अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले उनका और उनकी तरफ से आप सभी का देवियों सज्जनों।
धन्यवाद जेके जी। हाँ आइए, ये भगवान परशुराम जी की गाथा, क्योंकि उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं, उन्हीं के गीत तो गाने चाहिए, उन्हीं को तो मनाना चाहिए, यही तो फर्ज है हमारा। भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं थे, सबके थे। ऋषि महात्मा महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं, कहीं भी कोई भी है। जय हो, जय हो, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, तुम्हें बार बार प्रणाम। जय हो परशुराम मेरे, एक मिनट, मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम, जय हो परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, हो मेरे भगवान परशुराम। तुम्ही ने देश जगाया है, तुम्ही ने देश को पढ़ाया है। अरे जागो जागो ब्राह्मणों, ये परशुराम संदेश आया है, भगवान का संदेश आया है। भगवान का संदेश आ, सुन ले भगवान परशुराम, हाथ सिर पे धर के जाइए, सुन ले भगवान परशुराम, हाथ सिर पे धर के जाइए, हाथ सिर पे धर के जाइए, मेरे भगवान जल्दी आइए, हाथ सिर पे धर के जाइए, मेरे भगवान जल्दी आइए। हमारा नाम लियो, हमारा नाम लियो, दिन रात हाथ सिर पे धर के जाइए, सुन ले भगवान परशुराम सामने खड़े हैं, साथ साथ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। मुख्य मंच पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, मुख्य मंच पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन आपको मैं ये भी इस बीच में बता दूं कि हम सबके बीच हरविंदर कल्याण जी, माननीय विधायक हमारे घरौंडा से, वो भी तशरीफ लाए हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ आइए, हरविंदर कल्याण जी का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस आयोजन में, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव समारोह में। और मैं निवेदन करूंगा, मांगेराम शर्मा जी दिल्ली से, हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली से, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है मांगेराम शर्मा जी तक, तो वो प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएंगे और स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं इस बीच निवेदन करूंगा, हम हरिराम दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वे संक्षेप में हम थोड़े जो भी संभव हो सकेगा, मनोहर लाल जी के आने से पहले तक जो भी संभव होगा थोड़े थोड़े समय में स्पीचेस शुरू करेंगे। तो मैं हरिराम दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हम सबके सामने रखें। हरिराम दीक्षित जी, मंच से कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही तो आपकी तालियों की गूंज तो एक बार आनी चाहिए, आपका सहयोग, आपका स्नेह मिलना चाहिए और मंच की तरफ आपका ध्यान भी। बहुत ही आदरणीय आंध्र भवन शान के प्रतीक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी, उनके सपुत्र युवा नेता कार्तिकेय शर्मा जी, जनरल वास जी और प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। भाई देखो, 2007 से मैं तो आरक्षण पर ही बोलता हूँ हमेशा। 2007 से आरक्षण की मांग करी थी, खूब मेहनत करी ब्राह्मण समाज ने मेरे नेतृत्व में, सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, मोतीलाल वोरा जी से, प्रतिभा देवी पाटिल जी से हम सबसे मिले, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में आदरणीय विनोद शर्मा जी ने हमारी बात को सुना और 23/1/2013 को 23/1/2013 को एक दिन का अधिवेशन बढ़ाकर ये आरक्षण दिला दिया 10% ब्राह्मण को। बाह्य आरक्षण की देन आदरणीय हमारे पंडित विनोद शर्मा जी की है। ये नहीं होते तो ये आरक्षण भी नहीं होता, इसलिए इनके नाम से एक बार जोरदार ताड़ियों की गुंजाइश दी जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हरिराम दीक्षित जी का। हरिराम दीक्षित जी मेरे संघर्ष के साथी हैं। बच्चों के नौकरियों का दर्द इनके मन में जितना है आप समझते हैं, और मैं भी समझता हूं कि इन्होंने जिंदगी लगा दी है अपनी।
ऐसे सम्मानित हमारे वरिष्ठ हरिराम दीक्षित जी को आपने सुना, हम सबके बीच एक बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत, जिन्होंने रेसलिंग में, कुश्ती में, देवियों सज्जनों जो नाम कमाया है, जो पहचान बनाई है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ऐसे हरियाणा के सपूत को, हरियाणा के छोरे को, जिसने देश के लिए गौरव हासिल किया है, इस मंच पर, इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ योगेश्वर दत्त जी को बुलाता हूं आपके सामने। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट, हमारे कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन खेलों तक हर जगह भारत का परचम जिन्होंने लहराया, योगेश्वर दत्त जी, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। भगवान परशुराम की आवाज कम है। भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की। यहां मंच पे विराजमान हमारे लिए बड़े ही आदरणीय हैं विनोद शर्मा जी, भाई कार्तिकेय जी, डीपी वत्स जी, वह सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, चाचा वो युवा साथियों, सभी को मेरी राम राम, राम राम। आज आप सभी यहाँ पे पहुंचे हो भगवान परशुराम जन्मोत्सव में, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और हमको हर समाज को आगे लेकर चलना है, सभी को आगे बढ़ाना है। और हमारी पहचान एक ही है, सब आगे बढ़े, सब खुश रहें, हिंदुस्तान तभी शक्तिशाली होगा। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का होगा। आज आप सभी यहाँ पे पहुंचे हो, मैं कार्तिकेय भाई को धन्यवाद देता हूं कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव में उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी कुछ ही देर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में होंगे। और आप सभी को पता है, पीछे जो भी समस्याएं थी हमारे समाज की, वो काफी हद तक दूर हुई है। तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, ये चुनाव का माहौल है और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि इस बार 400 पार। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, पर फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान को मजबूत करना, शक्तिशाली करना, और वो होगा आपकी वोटों से, हमारी वोटों से। तो इस बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो आप लोग पूरा कर सकते हो। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जिताने का काम आप कर सकते हो। आप यहाँ सब आए हुए हैं, तो पूरे हरियाणा में आप एक ही संदेश देना कि हिंदुस्तान के लिए इस बार 25 मई को जब वोटिंग होगी तो आप वो देश के लिए वोटिंग करोगे। ये देश का चुनाव है, आपका चुनाव, हमारा चुनाव है। और हम जहां से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश मजबूत हो। मुगल काल की बात हो या अंग्रेजों की बात है, हर जगह हर बार हमने अपनी जान कुर्बान करके हिंदुस्तान की, अपनी माटी की रक्षा की है। और अब फिर वही टाइम है, हिंदुस्तान की रक्षा करने का टाइम है, हिंदुस्तान को मजबूत करने का टाइम है। 25 तारीख को जब आप वोट डाले जाओ।